आज की बात। स्वागत। चुनाव का ये मौसम है और चुनावों का आना जाना ये भी लोकतंत्र की प्रक्रिया का बड़ा आवश्यक हिस्सा है। चुनाव आते हैं तो सरकारें बनती हैं, सरकारें बनती है, बिगड़ती है, फिर बन जाती है। हम अपने देश को चलाने के लिए अपने लिए प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि हमारे देश को चलाते हैं। वे कैसे चलाते हैं हम सबके सामने आता रहता है। लेकिन चुनाव की इस पूरी धूम में एक मुद्दा ये गुम हो जाता है। इस मुद्दे के साथ आज जुड़ेंगे। इस मुद्दे पर अक्सर बातचीत नहीं होती है। यह मुद्दा वैसे ही छूट जाता है जैसे अनटचेबल। और यह मुद्दा है बजट का। बजट में उन प्रावधानों का जिन प्रावधानों में अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास कार्यक्रमों के लिए खास योजनाएं बनती हैं। इसके लिए अभी जो वर्तमान सरकार ने योजना आयोग को बदलकर 2015 में नीति आयोग बना दिए, उसमें पहले से ये जरूर था शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान। जब नीति आयोग आया तो नई चीजें बनी और उसको नाम दे दिया गया शेड्यूल क्लास कंपोनेंट स्कीम और ट्राइबल कंपोनेंट स्कीम। तो ये दोनों का जो कंपोनेंट प्लान है, इस कंपोनेंट प्लान को अलॉट करने के लिए एक बात उसी वक्त कही गई थी कि इसमें जो खास व्यवस्थाएं बनेगी वो खास व्यवस्थाएं शेड्यूल कास्ट के लिए 11.8% बजट में प्रावधान होगा और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 9.4% का प्रावधान होने की बात उसी वक्त कही गई थी 2015 में, जब नीति आयोग का गठन हुआ। यानी कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। तब से अब तक इसकी यात्रा कैसे रही, क्योंकि इसको यात्रा कहना बड़ा अच्छा शब्द लगता है, क्योंकि इस पर कोई खास काम होता हुआ दिखाई नहीं देता। न तो बजट बनते हैं तब और ना ही बजट जब आगे बढ़ते हैं तब। बस केवल कह दिया जाता है, चीजें होती नहीं है पूरी। और इसलिए इस पर सोचना चाहिए। ये बात सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी रही और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक संगठनों ने अपने अपने विधायकों पर इसका दबाव भी बनाया। हम आपको महाराष्ट्र की बात बता रहे हैं। महाराष्ट्र के 40 विधायकों ने 2017 में अपने मुख्यमंत्री को एक खत लिखा, प्रतिवेदन दिया। 40 विधायकों की सिग्नेचर है उस पर। उन्होंने अपने हस्ताक्षर के साथ ये भेजा और उन्होंने ये कहा कि जिस तरह से तेलंगाना ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनका जो एक डेवलपमेंट फंड का जो एक्ट बनाया है, उस एक्ट को बनाया जाए। ये खत उन्होंने इसके लिए भी एक उनका रिमाइंडर था ये कि 2016 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई और उस बैठक में यह तय किया गया कि हाँ, इस तरह का कानून हम बनाएंगे, लेकिन नहीं बनाए। इसलिए इन विधायकों ने खत लिखा। पौने 2 सालों के बाद ये अप्रैल 16 में उनकी बैठक हुई और दिसंबर 17 में इन विधायकों ने खत लिखा। पौने 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। ये बरसों से मांग चली आ रही है। सामाजिक संगठन इसमें लगे हुए हैं, आर्थिक मुद्दों पर काम करने वाले संगठन इस पर लगे हुए हैं, लेकिन ये बात बनी नहीं। तेलंगाना में ये कानून बना, महाराष्ट्र में ये कानून बने, इसके लिए लोगों की मांग रही है। अब ये मांग रही है लेकिन ये हुई नहीं पूरी। तो अब इसकी वास्तविकता क्या है,
तो वास्तविकता को जरा समझिएगा। अभी हाल ही में पिछले माह महाराष्ट्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया। अब इस बजट में देखिएगा कि 6,522,000 करोड़ का ये बजट है और इस बजट में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 15,843 करोड़ और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 15,360 करोड़ इतना प्रावधान किया गया है। तय क्या था? तय ये था कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 11.8% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 9.4%। और यदि हम इस वास्तविक प्रावधान को देखें तो ये बनता है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 2.4% और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2.3%। ये जो इतना कम बजट आवंटित किया जाता है और फिर वो भी उसका आवंटन के बाद उसकी जो वास्तविक प्रक्रिया होती है, उसकी स्थितियां क्या होती है, आप देखिएगा इन मुद्दों को जरा ठीक से समझिए तो फिर आपको समझ में आता है। वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र में 12.5% ये शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या में हिस्सेदारी और शेड्यूल ट्राइब्स की हिस्सेदारी जनसंख्या में है 9.5%, यानी कि 9.5%। तो 9.5% और 12.5% जनसंख्या जो कि केवल 2.4% और 2.3% इस तरह के बजट को पा रहे हैं। तो ये जो विकास की बातें की जाती है, इन बातों का अर्थ कितना है, इस बात को समझ लेना जरूरी है और इसे बहुत ठीक तरीके से समझना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो फिर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इस मुद्दे के साथ हम बड़े लंबे समय से देखते हैं कि समता सैनिक दल इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ा है, बड़े लंबे समय से इस पर काम कर रहा है। समता सैनिक दल ने इसके लिए एक बड़ी घोषणा की है और उनका स्लोगन है बजट में हिस्सेदारी और हिस्सेदारी का कानून। ये उनका स्लोगन है और इस स्लोगन के साथ वे राज्य स्तर पर काम करते हैं। अभी उनका एक राज्य स्तरीय आंदोलन की भी तैयारी चल रही है और ये मुद्दे भी जो कि हिस्सेदारी की बात करते हैं, जो शेयरिंग की बात करते हैं। लोकतंत्र ये सबका शेयरिंग होता है और इसमें अगर सबका शेयरिंग नहीं है तो फिर उसका अर्थ क्या होगा? ये सवाल भी समता सैनिक दल ने पूछा है। इस समय ये जो बजट की सारी परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को अगर हम ठीक तरीके से समझे तो समता सैनिक दल ने एक मांग उठाई है कि बौद्ध और शेड्यूल कास्ट समुदायों के लिए बजट में 15% का प्रावधान होना चाहिए और 15% हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो इस तरह की मांग के साथ ही आगे बढ़े। ये आंदोलन चलते रहते हैं, कंटिन्यू होते रहते हैं, लेकिन इन आंदोलनों पर ध्यान बहुत कम होता है। चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में इन चीजों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, महाराष्ट्र से ही जुड़ी है, लेकिन ये जुड़ी है मूल रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब बनी तो एक बात कही गई कि राइट टू एजुकेशन के तहत जो गरीब और पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं, चाहे तो उसमें शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, ओबीसीज हो, इन सब के लिए 25% आरक्षण होगा, मतलब सीटें आरक्षित होगी। अब ये बात तो तय हुई, लेकिन इसके साथ साथ जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आई, राइट टू एजुकेशन की बात आई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक अभिवचन दिया गया। अब ये अभिवचन क्या था? ये अभिवचन ये था कि जितनी भी प्राइवेट स्कूलें हैं, इन प्राइवेट स्कूलों को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। ये सरकार का अभिवचन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। जब सरकार ने ये अभिवचन दिया तो हाल ही में 9 फरवरी को 2024 में इसी साल एक अधिसूचना महाराष्ट्र सरकार ने जारी की है और यह अधिसूचना ये कहती है कि वो प्राइवेट स्कूल जिनके 1 किलोमीटर के दायरे में
सरकारी स्कूलें हैं या फिर अनुदानित स्कूल है, मतलब ग्रांटेड स्कूल है। महाराष्ट्र में ये भी व्यवस्था है ग्रांटेड स्कूलों की। तो ये जो स्कूलें हैं, यहाँ इन स्कूलों के पास यदि किसी बच्चों का एडमिशन हुआ होगा, जो गरीब और अभावग्रस्त परिवारों के बच्चे हैं, जो पिछड़ा वर्ग के परिवारों के बच्चे हैं, इन बच्चों के ट्यूशन फीस की परिपूर्तता नहीं की जाएगी। अब इसका सीधा अर्थ समझिएगा कि प्राइवेट स्कूलों में इन बच्चों को, जो बच्चे गरीब हैं, जो बच्चे अभावग्रस्त परिवारों से आते हैं, इन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल सकेगा, क्योंकि अगर ये एडमिशन लेते हैं और ये अपनी फीस नहीं दे पाते हैं तो स्कूल में एडमिशन होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो देखिएगा, हमारे यहाँ अगर हम अपने संविधान को देखें तो संविधान के अनुच्छेद 21A में ये बात हमें मिलती है कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इन्हें अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। इसका अधिकार है, ये बच्चों को मिला हुआ अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है। और इसी को आधार बनाकर 2009 में राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के अधिकार का कानून बना, और शिक्षा का अधिकार का कानून बना, लेकिन उसके तहत ये जो प्रवेश की व्यवस्था है स्कूलों में, एडमिशन की व्यवस्था है स्कूलों में, इस व्यवस्था को ही इस अधिसूचना के द्वारा रोक दिया गया। बड़ी छोटी चीज़ें होती है, सूक्ष्म चीज़ें होती है, लेकिन इनको भी देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये मौसम चुनाव का है। आज की बात में यहाँ रुकते हैं।